और जुनैद को मैं मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी व्यक्ति मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप 20-25 दिन लोगों को 10-12 हज़ार लोगों को भोजन करा रहे हैं, जबकि आपकी खुद की हैसियत 20 हज़ार की नहीं, महीने की नहीं है। तो आपके पास ये 8-10 लाख रुपया डेली का कहाँ से आ रहा है? अगर आपको फंड कोई कर रहा है तो फंड आपको कहाँ से आ रहा है? देश के अंदर से आ रहा है या देश के बाहर से आ रहा है? अब वो फंड क्यों दे रहा है आपको? ये जो गतिविधियां चली काकोश पार्टी की, ये देश विरोधी गतिविधियां थी। इसके अंदर छात्र जो थे वो कम परसेंटेज में थे और उपद्रवी ज़्यादा थे। तो ये फंडिंग जो आई, ये फंडिंग कहाँ से आई, इसकी सघन जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जुनैद को इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से लाए। अगर वो पैसा उनका बना है तो बताएं और किसी ने दिया है तो वो भी बताएं। अब वो काकोश पार्टी अब कहाँ चली गई जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा करती थी? आज पंजाब में पेपर लीक हुआ तो क्या वहाँ के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या इन लोगों ने इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे जो देश के लिए गलत कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो मोदी विरोधी नारे लगा रहे हैं। सीजीपी काकरोच वोकरोच को ऐसे मारेंगे हिट कि हो जाएंगे लापता और इनका कोई वजूद बचने वाला नहीं। यूपी में इनको कोई जानता भी नहीं है। सर, आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जो एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस जनता पार्टी का, पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें उसको लेकर, उसमें एक तस्वीर थी, उसमें एक व्यक्ति थे जुनैद खान जो सफ़ेद कुर्ते पजामे में सफ़ेद टोपी ऊपर सर पे लगाकर जो है लोगों को खाना बांट रहे थे। अब पता चला कि उनकी खुद की जो है एक छोटी सी मोबाइल शॉप है लेकिन रोज़ लाखों का खाना बांट रहे हैं। अब क्या लग रहा है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस कह रही है कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आया, लेकिन जुनैद कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि योगी सरकार की जो पुलिस है उनको बिना वजह परेशान कर रही है। ये उनकी बेवकूफ़ी है और जुनैद को मैं मुस्लिम विरोधी, देश विरोधी व्यक्ति मानता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप 20-25 दिन लोगों को 10-12 हज़ार लोगों को भोजन करा रहे हैं, जबकि आपकी खुद की हैसियत 20 हज़ार की नहीं, महीने की नहीं है। तो आपके पास ये 8-10 लाख रुपया डेली का कहाँ से आ रहा है? आपको किसी ने दिया पैसा कि आपका अपना पर्सनल है? अगर आपका अपना पर्सनल है तो आपका पैसा पर्सनल कहाँ से आया? ये पूछने का अधिकार सरकार को है, पुलिस को है, इनकम टैक्स को है। दूसरी बात, अगर आपको फंड कोई कर रहा है तो फंड आपको कहाँ से आ रहा है? देश के अंदर से आ रहा है या देश के बाहर से आ रहा है? अब वो फंड क्यों दे रहा है आपको? ये जो गतिविधियां चली काकोश पार्टी की, ये देश विरोधी गतिविधियां थी। इसके अंदर छात्र जो थे वो कम परसेंटेज में थे और उपद्रवी ज़्यादा थे। आप देखिए कि प्रयागराज में और दिल्ली में और बिहार में जगह जगह पर पब्लिक को टारगेट किया गया। क्या छात्र पब्लिक को टारगेट करेंगे? क्योंकि छात्र का तो परिवार, जो पब्लिक, छात्र उसी परिवार से आ रहे हैं। और अभी जो जांच हुई है, FIR दर्ज हुई है, प्रयागराज हो या बिहार हो, उसमें ज़्यादातर उपद्रवी ही आए हैं, छात्र नाम मात्र के आए हैं। तो ये फंडिंग जो आई, ये फंडिंग कहाँ से आई, इसकी सघन जांच होनी चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जुनैद को इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से लाए। अगर वो पैसा उनका बना है तो बताएं और किसी ने दिया है तो वो भी बताएं। जुनैद ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके परिवार को भी परेशान किया जा रहा है, उनकी बहन के घर पहुंच गए, उनके ससुराल पहुंच गए, लेकिन यूपी पुलिस कह रही है कि वहां नहीं गए, ना ही उनके परिवार को परेशान किया गया। देखिए, जुनैद की बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जुनैद ने जो पैसा खर्च किया, जुनैद चाहते अगर तो आपको मैं बताऊं, जुनैद एक मुस्लिम युवक है। तमाम मुस्लिम बेटियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, उस पैसे से उनकी शादियां हो सकती थी। अगर जुनैद मुस्लिम समर्थक हैं, मुस्लिम हैं, तो मैं उनकी बात बताऊं, उस पैसे से कितने मकान लोगों को मिल सकते थे। उन्होंने उसको नहीं किया। देशभक्ति के कार्यों में पैसा लग सकता था, भारतीय फौजियों को जा सकता था, उसका इनकम टैक्स देते तो देश को योगदान होता उनका। लेकिन उन्होंने वो चीज़ चुनी जो उपद्रवियों का एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि काकरोच पार्टी की उपज जो हुई है वो अमेरिका के एक व्यक्ति ने करी जो अमेरिका में रह रहा था। उसको सपोर्ट जो हमारा मुद्दाहीन विपक्ष था, इसको मैं कहता हूँ बेरोजगार विपक्ष, उसने सपोर्ट किया। आज जुनैद ये आरोप लगा रहे हैं उनके बहन के घर पुलिस वाले पहुँचे, तो हो सकता है कि भाई पहुँचे हों या पुलिस करिए नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन अगर पहुँचे भी हैं तो आपकी तलाश में पहुँचे होंगे। कोई वहाँ किसी को पकड़ने, किसी को अरेस्ट तो किया नहीं। तो जुनैद को इस तरह की बातों से जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए और जुनैद पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वो विपक्ष और वो काकरोच पार्टी अब कहाँ चली गई
जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा करती थी, आज पंजाब में पेपर लीक हुआ तो क्या वहाँ के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या इन लोगों ने इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। और जब आपको ध्यान होगा, अखिलेश के परिवार को पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार एक हो करके इसका विरोध किया था कि किसी भी व्यक्ति पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं बोलना चाहिए, अभद्र भाषा। आज उसी देश में वही पार्टी, विपक्षी पार्टी जिन पे आरोप लगे थे कि जिनके लोगों पर ये लोग अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, मैं खोल के बताऊँ, सपा के ऊपर, तो भाजपा ने विरोध किया था। आज वही सपा के कार्यकर्ता, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता, वही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लड़की कह रही है मोदी की 13वीं बना रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही हैं कि मतलब मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता कि 3 चवन्नी घोड़े पर डैश 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 करके इस तरह बोल रहे थे, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि कहीं कौन से विपक्ष ने इसकी मुखालफत करी, किसने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं? तो ऐसी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी डूब मरना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं आज की डेट में कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एक्सप्रेस वे बने वो टूट गए बारिश में, पहली बारिश में बह गए, ये हो गया वो हो गया, तो चलिए मैं कहता हूँ ठीक है कि बारिश में हुई पहली, अभी नया नया बना था, उसमें कुछ डैमेज आए, और ये भी मैं मानता हूँ कि सपा सरकार में ऐसा कोई डैमेज होता ही नहीं था। लेकिन क्यों नहीं होता था? क्योंकि सपा के सरकार में एक्सप्रेस वे ही नहीं हुआ करता था, वो तो टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, जिसमें सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हुआ करते थे। आज एक्सप्रेस वे बना है पूरे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में, कि जनता देख रही है, विश्व देख रहा है हमारी तरफ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है, हमारी सड़कें कितनी ज़बरदस्त है, एक्सप्रेस वे का जाल बिछा दिया। अगर कुछ 19 आ रही हैं तो ये सपाही है, ये कांग्रेसी उछल रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे काल में तो एक्सप्रेस वे नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। क्या कहेंगे अगर जुनैद जो हैं पाए गए कि एक फंडिंग उन्होंने ली है या फिर किस तरीके से शक के दायरे में आए, तो क्या लगता है यूपी पुलिस और योगी सरकार जो है वो किस तरीके से फिर एक्शन लेगी? सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पे जो देश के लिए गलत कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो मोदी विरोधी नारे लगा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं बिना साक्ष्य के आधार पर। कोई साक्ष्य हो तो आप लगाइए, समझ में आती है बात। और जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी उल्टी सीधी बातें आज भी जारी हैं। गाड़ियाँ पलट रही थी, कहीं भाजपा झंडा लगा गाड़ी पलट दी, कहीं कोई भाजपा नेता जा रहा उससे बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये गलत है। और जुनैद के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने जो पैसा फंडिंग लगाई है अगर वो बता नहीं पाता है तो उस पर एक्शन सरकार को जरूर लेना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जुनैद जो है रोते हुए नजर आए। उसी वीडियो को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं कि सौहार्द पर प्रहार है, और लिखते हैं कि ये निंदनीय बात है कि सौहार्द पर प्रहार कर रही है योगी सरकार। क्या यह सौहार्द है कि आप जंतर मंतर पे और देश के अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में आप उपद्रव कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान बचा रहे हैं, ये सौहार्द है? और रो तो अभी बहुत लोग रोएंगे, अभी तो शुरुआत है जुनैद से, और कुछ जो पदरवीर उन कैमरा आकर रो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा। और उस वक्त कहाँ थे वो लोग? ऐसी लड़कियों को शर्म नहीं आती? वो किस तरह अपने माँ बाप को फेस करती होंगी कि इतने उलूल जुलूल गालियाँ बक रही थी, कि जो कि सभ्य परिवार, सभ्य समाज में मतलब कोई कह नहीं सकता। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि उनके माँ बाप भी टीवी देखते हैं, उनके माँ बाप इस तरह न्यूज़ देखेंगे? ऐसे लोगों को मैं छात्र नहीं मानता। और मैं जितने मुकदमा दर्ज हुआ है, जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें कोई मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वापस लेना है तो उनका मुकदमा वापस लीजिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और उनके पास नीट का आई कार्ड अगर है, वो अपना नीट का आई कार्ड दिखाएं। हास्ती छात्र जो है नीट का आई कार्ड दिखाए, भविष्य में कभी नीट का एग्ज़ाम दिया हो तो वो लोग आए, नीट का कार्ड दिखाएं, उन पर मुकदमा वापस ले लिया जाए। लेकिन उनको मुकदमा कभी वापस न लें जिनके पास कोई नीट का कार्ड नहीं, जो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। अभी प्रयागराज में गाड़ी पलटी गई, उसमें जो मुख्य अभियुक्त सामने आया वो गैराज का एक लड़का था, गैराज रिपेयर करता था, गैराज में गाड़ी रिपेयर करता था। अखिलेश यादव तो उसी के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं कि इनको यूपी पुलिस परेशान कर रही है। जब प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सबके ऊपर केस हटाते जाएंगे, तो योगी सरकार प्रधानमंत्री की बात टालकर क्यों आखिर उनके ऊपर एक्शन ले रही है? उनके तो बचाव में अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो भी दोषी है, सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि उस पर कार्रवाई करे, एक्शन ले और दूध का दूध पानी पानी करे। अगर कोई जिम्मेदार है तो बाबा की पुलिस को बख्शेगी नहीं। मोदी जी भले ही बोल रहे हैं कि हम उनको FIR वापस लेंगे, तो जब ऐसा कुछ होगा तो FIR वापस ले ली जाएगी। लेकिन अभी तो जांच का विषय है ना, अभी तो जांच चल रही है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, और जो इन्वॉल्व है उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। और ये बहुत सही कदम है, मैं इसको सही मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जो छात्र हैं उनके FIR वापस ली जाए, लेकिन जिन्होंने उपद्रव मचाया उनको नहीं बख्शा जाए। बिल्कुल सही बात है, जो छात्र हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और मैंने कहा ना, वो अपना नीट का कार्ड दिखा दें, उनका मुकदमा वापस ले लिया जाएगा। अन्यथा जो दूसरे छात्र के नाम पे जो हुड़दंग कर रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो देश विरोधी लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के बंदे हैं वो।
वो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनका सब बंदे हैं। क्या कहेंगे, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका खुले स्टेज से कहते हैं कि योगी जी अब आप सतर्क हो जाइए, अब आप सावधान हो जाइए, हम यूपी आने वाले हैं। कहीं एक बातों बातों में कहा कि कहीं अब इस्तीफा आपका ना हो जाए। यूपी के में आने के जो बात वो कह रहे हैं, चैलेंज योगी को चैलेंज। तो पहले वो अपने पिताजी को देख लें, जो जिनके बल पे यहाँ पे हैं। पिताजी कौन? कांग्रेस और सपा, जो योगी जी का बाल बाका नहीं कर पा रहे। जनता योगी जी के साथ है, विकास के साथ है जनता। और ये सीजीपी काकरोच वोकरोच को ऐसे मारेंगे हिट कि हो जाएंगे लापता, और इनका कोई वजूद बचने वाला नहीं। यूपी में इनको कोई जानता भी नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, और जनता को गुमराह करने वाले कुछ नहीं करते। तो जनता जागरूक है, और यूपी में इनको कोई भी इनके मुहिम कामयाब नहीं होने, यूपी में इनकी सारी मुहिम फेल हो जाएगी।